एक और बहुत बड़ी खबर, श्रद्धा के मर्डर का सबसे बड़ा गवाह एक्सक्लूसिव। मैंने श्रद्धा को उस घर में देखा था, ये एक गवाह सामने आया है। बहुत बड़ी खबर है इस मामले में। श्रद्धा का मर्डर का सबसे बड़ा गवाह एक्सक्लूसिव इस वक्त। हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं, जो आफताब ने घर किराए पर लिया था, जहां पर उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा। और जब ये किराए पर रहने के लिए आया हुआ था तो राजेश जी वो शख्स हैं जो मकान मालिक थे। मकान मालिक ने राजेश जी को फ़ोन करके बताया कि एक नया किराएदार आया हुआ है, उसको पानी के बारे में बता दीजिए कि मोटर कैसे चालू करनी है, कब चालू करनी है, पानी कब कब आता है। तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ। इसलिए राजेश जी मकान मालिक के फ़ोन के बाद आफताब के ऊपर वाले फ्लैट में जाते हैं परिवार को समझाने के लिए। उस दौरान आफताब की मुलाकात राजेश जी से होती है। इन्होंने श्रद्धा को भी उस दौरान देखा था जब दोनों सामान लेकर इस घर में शिफ्ट हो रहे थे। इस घर के बावजूद सामने ही हम मौजूद हैं। राजेश जी, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। आपने आफताब से कुछ बातचीत की थी, क्या कुछ हुआ था जब वो यहाँ पर आया था? किसका कॉल आया था कि आपको जाकर आफताब की थोड़ी मदद करनी चाहिए? बातचीत तो देखो मेरी मकान मालिक से जब फ़ोन पे हुई थी तो ऊपर फैमिली वाले आए थे जो उससे ऊपर रहते हैं, उन्हों को मैं समझा रहा था। तो उन्होंने मतलब कि उनको आवाज़ देके बुलाया कि आप भी अपना ये पानी के मोटर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आपकी अलग है, मेरी अलग है, अलग अलग फ्लोर की अलग अलग मोटर लगी हुई हैं। तो उनको मैंने ये समझाया था कि आपका टैंक का ये है, सप्लाई वाला ये है और बोरवेल वाला ये है, ताकि वो ऑपरेट कर सकें पानी को, क्योंकि बाद में तो उनको ही करना है जी। तो मेरी उन्होंने इतनी ही बात हुई थी और बस इतना ही, कुछ ज़्यादा बोले तो थे नहीं। जब आपको ये सूचना मिली या आया खबर कि उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, जिस लड़की को आपने देखा था, तो डर लगता है, सिरन पैदा होती है कि तो हम तो ये सोच रहे थे कि इतना बताओ बेरहम इंसान कैसे हो सकता है। हम तो कोई चीज़ होती है तो हमें खुद वो होता है, दर्द होता है, और उसने कैसे बेरहमी से काटा होगा, इस चीज़ का तो अफसोस था। हमें ये भी अफसोस था कि पास पड़ोस से अगर तो उन्होंने मदद मांगी होती तो ज़रूर मिलती मदद। एक सवाल और, दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री है, उसके बाद बढ़ता है उसका जो भी चार्ज होता है मीटर रीडिंग के हिसाब से। ऐसे में 300 रुपये का बिल आ जाना, जैसा कि आपने पानी की मोटर चालू करने में मदद की, उसको समझाया, 300 का बिल आना, यानी कि उसने बहुत पानी का इस्तेमाल किया। 30 से 35,000 लीटर पानी, खून की सफाई, घर की सफाई, सबूत को निपटाने के लिए जो 300 का बिल है। हम तो इस समय रहते नहीं, देखो काम पे रहते हैं, तो हमें पता नहीं कि कितना पानी यूज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। बाकी सुनने वाला रात को मोटर भी चालू करता था। टैंक है, टैंक में पानी स्टोर रहता है, तो टैंक से चढ़ा सकता है। जैसे टंकी खाली हो गई तो उसमें तो हम कई बार रात में मोटर वोटर चालू करता था। उसने मोटर मैंने उसी समय बताया था कि जब उन पे पता नहीं था कि गेट वाल कौन सा है, पानी नहीं आ रहा था उनका, अब ये ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी मोटर है, कौन सा गेट वाल है, क्या क्या है, तो वो चीज़ मैं समझाने गया था। थैंक यू। क्योंकि दीपक दुबे उस गवाह से बात कर रहे थे, इस वक्त वो मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, ये तो हमने एक गवाह देखा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इलाके में रहने आता है तो ऐसा नहीं है कि किसी की नज़र ना पड़े। और क्या श्रद्धा और ये आफताब घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, जाते नहीं होंगे, या पूरे दिन बंद रहते होंगे? मुझे लगता है कि नज़र पड़ी होगी कहीं ना कहीं लोगों की। जी, तमाम जो वहाँ के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पे कहना है, और ख़ास तौर पर जिस शख्स से हमने बात की, प्लम्बर है राजेश, ये बिल्कुल आफताब के घर के सामने वाले घर में रहते हैं और ये काफ़ी समय से यहाँ पर रहते हैं। इनका कहना था कि आफताब और श्रद्धा जब यहाँ पर आए थे तो सामान के साथ आए थे, कई सारे बैग उनके पास मौजूद थे। आफताब को और श्रद्धा को उस दौरान इन्होंने देखा हुआ था। आफताब से इनकी बातचीत हुई थी, आफताब इनके पास आया हुआ था, पानी के बारे में इन्होंने बताया था कि मोटर कैसे चालू करनी है। उस दौरान इन्होंने श्रद्धा को देखा हुआ था। श्रद्धा को उसके बाद वहाँ के कई सारे पड़ोसियों से जो हमारी अब 3 से 4 दिनों बातचीत हुई है, किसी ने श्रद्धा को नहीं देखा है। इस शख्स ने श्रद्धा को देखा हुआ है और ये बता रहे हैं कि किस तरह से दोनों में एक आत्मीयता दिख रही थी, लेकिन उसके बाद कभी भी श्रद्धा घर से बाहर नहीं आई। जबकि जो वो लोकेलिटी है, आपको बता दें कि वहाँ पर लोग, तमाम जो महिलाएं हैं या घर के सदस्य हैं, वो बालकनी में आकर खड़े होते हैं दोपहर के समय, और ठंड का मौसम है, ऐसे में लोग घर से बाहर अपनी बालकनी की तरफ भी आते हैं, लेकिन श्रद्धा कभी भी लोगों को दिखाई नहीं पड़ी। हाँ, आफताब जरूर कभी कभी दिखाई पड़ता था, लेकिन जब उसे स्विगी या जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर वो करता था खाने के लिए, जैसा कि चश्मदीद ने खुद बताया हुआ है, और
और एक डिलीवरी बॉय जब खुद आफ्ताब का नाम पूछते हुए वहां तक पहुंचा हुआ था तो यही राजेश नामक शख्स है जिन्होंने बताया हुआ था कि ये यहीं पर ये शख्स रहता है। लेकिन आफ्ताब बस खाना लेने के लिए डिलीवरी जो है वो आता था और ना कि आसपास के इलाकों से कभी खाना वो होटल से मंगाता था, बल्कि वो स्विगी जोमेटो का सहारा लेता था। घर के नीचे खाना पहुंच जाए या बेसमेंट के इधर पहुंच जाए खाना, वहां से वो लेके सीधे पहली मंजिल पर चला जाता था और अंदर ही खाना खा लेता था, कभी भी जल्दी बाहर नहीं आता था। और श्रद्धा को इस चश्मदीद ने पहली बार देखा और उसके बाद किसी और अन्य पड़ोसियों ने भी श्रद्धा को कभी भी जल्द नहीं देखा। तो अपने आप में सवाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।